हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका द विवेकानंद क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान का पाठ संख्या 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के अभ्यास का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला क है, सूक्ष्मजीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो आंसर होगा सूक्ष्मदर्शी। क्या होगा? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अगला है कि नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं। तो नीले हरे शैवाल जो है वो नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। ग है, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो यह आंसर होगा इस। अगला है, हैजा डैश के द्वारा होता है। ये जीवाणु होगा। यह आंसर होगा जीवाणु। प्रश्न संख्या 2, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। पहला सवाल है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा अल्कोहल। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। तो यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन ये हो जाएगा प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। अगला है मलेरिया। मलेरिया परजीवी का वाहक है। पहला ऑप्शन है मादा एनोफिलीज मच्छर, उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो कॉकरोच, तीसरा घरेलू मक्खी, चौथा तितली। तो यहाँ आंसर होगा मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला है संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी और मक्खी। तो यहाँ घरेलू मक्खी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिका की वृद्धि, और यहाँ आंसर हो जाएगा ईस्ट कोशिका की वृद्धि। ठीक है। अगला है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। इसको कहते हैं किण्वन। ये कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा किण्वन। अगला सवाल है कि कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो कॉलम 1 में है जीवाणु, जिसका मिलान हो जाएगा हैजा का कारक। ये 5 नंबर में हैजा का कारक। राइजोबियम, इसका मिलान हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। लैक्टोबैसिलस, ये दही में पाया जाता है। ईस्ट ब्रेड और बेकिंग कंपनियों द्वारा उपयोग होता है। एक प्रोटोजोआ जो मलेरिया का कारक होता है, विषाणु जो एड्स का कारक होता है। तो ये सभी आंसर हो जाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में है कि क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। अधिकांश सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। आप इसे देखने के लिए क्या करते होंगे? माइक्रोस्कोप का सहायता लेना पड़ेगा। आंखों से आप इसे नहीं देख सकते। अगला सवाल है, सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग जो है वो निम्नलिखित है। पहला है जीवाणु, अगला है कवक जिसको फफूंद कहते हैं, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। आपके क्लास एनसीईआरटी कक्षा विज्ञान में सूक्ष्मजीवों के 4 मुख्य समूह जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल बताए गए हैं। विषाणु को भी अलग से सूक्ष्मजीवों के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ जो विषाणु है उसको लास्ट में वर्णित किया गया है और इन चारों को एक साथ किया गया है। आपको बता ही दिए हैं कि ये विषाणु की कुछ प्रॉपर्टीज जो है, कुछ विशेषता इन समूह से अलग है, जिसके कारण एनसीईआरटी की किताब में इसे अलग से दिखाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव निम्नलिखित हैं। पहला है राइजोबियम और दूसरा है नीले हरे शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों उसके आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है आपका 7वां सवाल, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो सूक्ष्मजीव हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। ईस्ट का उपयोग ब्रेड, केक तथा अन्य बेकरी पदार्थ बनाने में होता है। लैक्टोबैसिलस दही, पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पादों के निर्माण में सहायक होते हैं। राइजोबियम मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके फसलों की उपज बढ़ाता है। नीले हरे शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव विटामिन और एंजाइम के निर्माण में सहायक होते हैं। ईस्ट तथा कुछ कवक जिसको फफूंद कहते हैं, अल्कोहल शराब के निर्माण में उपयोगी हैं। सूक्ष्मजीव अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करके
पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करते हैं। प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, बनाने में कुछ सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। इस प्रकार सूक्ष्मजीव भोजन, औषधि, कृषि एवं उद्योगों में हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये सभी हो गया आपका प्रश्न संख्या 7 के ये 10 पंक्तियां का उत्तर हो गया। अगला सवाल है, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। कुछ सूक्ष्मजीव हानिकारक भी होते हैं। ये मनुष्य, पशु, पक्षी और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, दाद, खसरा आदि रोग सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं। ये सूक्ष्मजीव भोजन को सड़ा देते हैं और उसे खाने योग्य नहीं रहने देते। इससे भोजन में दुर्गंध, रंग परिवर्तन तथा फफूंदी लग जाता है, जिससे वह नुकसान पहुंचता है। अगला सवाल है कि प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक जो है वे पदार्थ होते हैं जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु का अन्य सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। ये कुछ क्या है? प्रतिजैविक है, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। सावधानियां क्या है कि प्रतिजैविक दवाएं केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। दवा को निर्धारित मात्रा एवं समय तक पूरा लेना चाहिए, बीच में बंद नहीं करना चाहिए। बिना वजह प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। पुरानी या बची हुई दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ आपके अभ्यास का प्रश्न था, जिसे हम लोग आज यहाँ पर हल किए हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।